नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको ऐसी जानकारी दी जाती है, ऐसे दुर्लभ उपचार बताए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। वो सारी बातें, वो सारे उपचार, वो किस तरीके से आप और किन चीज़ों का आप उपयोग करें, ये सब आपको जानने को मिलता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम में बहुत से ऐसे नुस्खे, बहुत से उपचार आप तक हम पहुंचाते हैं जो शायद आपने आज तक जिसके बारे में नहीं जाना होगा, या यूं कहें जानकारी के अभाव की वजह से ही हमें अक्सर कई रोग हो जाते हैं जिसका खामियाजा हमारे स्वास्थ्य को भुगतना पड़ता है। यदि हमें सही जानकारी होगी, सही समय पर हम उस चीज़ को प्रयोग में ला सके, तो यकीनन हम अपने आप को बहुत अच्छे से तंदुरुस्त रखते हुए अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकेंगे। इन्हीं सब विषयों पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक हम वो जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए हम आप सभी से गुजारिश भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, उपचार, सलाह आपको दी जाए उसको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम तमाम हमारे जो दर्शक हैं ऐसे लोगों के लिए बात करने जा रहे हैं जिनको हृदय रोग से संबंधित समस्याएं हैं। हृदय रोग में कई प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो हृदय की गति में उतार चढ़ाव हो, ब्लॉकेजेस हों, या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हृदय संबंधी रोग, सबसे पहले यहाँ पे मैं दो चीज़ें जानना चाहूँगा कि हृदय संबंधी रोग, स्वस्थ हृदय की पहचान और बीमार हृदय की पहचान कैसे होती है। स्वस्थ हृदय जो बीमार हो जाते हैं उसकी वजह क्या होती है, और ख़ास तौर पर जो लोग स्वस्थ हैं उनके साथ ऐसी समस्या ना बने, ऐसे में वो क्या करें, ये सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, स्वास्थ्य जिसका हृदय है उसको थकावट नहीं होती जी, सबसे पहली बात। सबसे पहली है जी जितना मर्जी काम कर लो थकावट महसूस नहीं करेगा। जी जिसके हृदय में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है उसको थकावट बड़ी जल्दी आती है। थकावट से सीधा संबंध हांफने को लेकर है क्या? जी जी ऐसे जी सांस लेने लग जाती जी 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 क्योंकि फेफड़ों का काम है ऑक्सीजन को साफ करके दिल को देना, और फेफड़ों के अंदर किसी किस्म का कचरा फंस गया और उसमें ऑक्सीजन पूरी साफ नहीं हुई तो दिल जाके खून को कैसे साफ करेगा। फिर वो खून जाके नसों में ऐसे जम जाता है जैसे पहाड़ों पे बर्फ जमती है, उसको हम हृदय रोग बोलते हैं। और इसमें कई बार बहुत बुरी चुभन होती है, हृदय पे बहुत भयंकर दर्द पड़ता है, बल्कि आदमी कितना भी हट्टा कट्टा एकदम चारपाई पे एड़िए रखने के लिए मजबूर हो जाता है। ये हृदय रोग में एक बहुत बड़ी कमी है। और इसके खराब होने का मुख्य कारण है आपका एसी, फ्रिज, ठंडा पानी, बेटैमा खाना, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ इस रोग को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाती हैं। क्योंकि यदि छिलके वाली चीज़ें अंदर जाती, फाइबर जिसमें है, तो आपका लीवर पूर्ण गति से काम करता है, पचाता है, पैंक्री इंसुलिन बनाती है, तो आपके फेफड़े में सांस की नाली में कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होता जी। तो आप सुखी हैं। परंतु जब आपका लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, गुर्दा उसको पूरा फिल्टर नहीं करेगा, और जो थोड़ा फिल्टर करके खून तिल्ली को दिया वो तिल्ली स्वीकार नहीं करेगी जी। तो जैसे जैसे खून गाढ़ा होता जाता है वैसे वैसे हृदय रोग बढ़ता जाता है जी। अब इसका उपचार मेडिकल साइंस में तो है
कि गोलियां बना रखी, इंजेक्शन बना रखे को देखे उस हिस्से को सुन कर देते, तकलीफ़ है परंतु वो सुन कर दिया। फिर कुछ समय के अनुसार उसमें या तो स्टड डाल देते हैं या ओपन हार्ट सर्जरी कर देते हैं। परंतु उसके बाद फिर आपको परमानेंट दवाई खानी पड़ेगी। कभी भी दवाई थोड़ी लेट होगी तो आपको उसका भयंकर रिजल्ट भोगना पड़ता है। अब टीवी के माध्यम से जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये नुस्खा एक किस्म का अमृत के समान है। आपके पास गाय है नहीं है तो गाय का दूध का इंतजाम करो और दूध को लाके छान करके, क्योंकि गाय का दूध जब थनों से निकालते हैं तो इसके शरीर के बाल जो हैं दूध में गिर जाते हैं। तो बाल यदि दूध के साथ अंदर चला गया तो इससे भी कई बीमारियां पैदा होती हैं। तो इस करके दूध को छान के ही उबालते हैं। उबालने के बाद जब दूध का टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री के अंदर रह जाए तो इसमें दही का जाम लगा के मिट्टी के बर्तन में उसको रखते हैं और सुबह इस दही को बुलाना है, मक्खन निकाल देना। जो आपके पास लस्सी बची, ये आपकी हृदय की सबसे बड़ी दवाई है, एक किस्म का रामबाण। अब ताज़ी लस्सी आप एक गिलास पीने में आधा घंटा लगाएं, आप पीते पीते देखेंगे कि एक तो आपको पेशाब बड़ी जोर का आ गया और खुल के आया, और जो आपको चलने में थोड़ी सी सांस में तकलीफ थी वो नहीं रही। अब उसके बाद जो दिन प्रतिदिन आपकी भूख मरती जा रही थी, कम होती जा रही थी, वो भूख बढ़ना शुरू हो जाएगी। परंतु ये लस्सी जो आपने 4 बजे के बाद नहीं पीनी, चाहे गर्मी का मौसम है चाहे सर्दी का, 4 बजे तक आप पी सकते हैं और एक गिलास से फालतू नहीं एक बारी में पीनी। चाहे आप आधे घंटे बाद पिए चाहे 1 घंटे बाद पिए, गिलास एक ही पीना है। और इसमें नमक, मिर्च, चीनी वगैरह कुछ नहीं मिलाना। यदि लस्सी थोड़ी आपकी खट्टी हो जाती है तो उसमें शहद मिला सकते हैं। शहद और लस्सी अंदर जाके हृदय की नस नाड़ियों को ऐसे साफ करते हैं जैसे सफाई कर्मचारी गंदी नालियों को साफ करता है। मेरा नाम दत्तात्रेय टिप्परकर है, रायचूर से आया हूँ सब, कर्नाटक रायचूर। हार्ट का प्रॉब्लम था, स्टंट डाले थे डॉक्टर ने, दवाई सब चालू थी मेरी दवाई, तो डॉक्टरों ने बोला कि लाइफ लॉन्ग तक दवाई लेना पड़ता। मैं इनका यूट्यूब फॉलोवर हूँ। यहाँ पे मैं अप्रैल में आया, अप्रैल से मैं दवाई सब ले रहा हूँ। अब 70% ओके हूँ। आज तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाए बाबा जी। स्टेप्स चढ़ो बोल के बोले थे, 3 स्टेप्स तक 3 फ्लोर तक चढ़ के उतरा हूँ। अब तब दम कुछ भी नहीं लग रहा। यहाँ की एक विशेषता है, सिर्फ 100 रुपीज़ किसके वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। उसके बाद कितनी बार विजिट हो गए तो हर बार विजिटिंग की फीस नहीं, ना स्कैनिंग है ना अल्ट्रासाउंड है, कुछ है। यहाँ पे सिर्फ नर्व्स देख के सब कुछ, अल्ट्रासाउंड सब कुछ मालूम हो जाता। क्योंकि जो पैसे हम स्कैनिंग में या अल्ट्रासाउंड में या स्क्रीनिंग में इसमें उसमें खर्च करते हैं, ब्लड टेस्टिंग में, वो पैसे में हमारी दवाई आ जाती है यहाँ पे। मेरा नाम हरीश लालवाणी है, गुजरात से आ रहा हूँ। तो भगवान ने मुझे सही जगह पे पहुँचाया। ये गुरु जी भगवान है, भगवान के रूप में मुझे मिले, मुझे ठीक कर दिया। मुझे एक्चुअल में 1.5 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था और 1.5 साल तक मैंने दवाइयाँ खाई। बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, उसकी वजह से किडनी की वजह से बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। लीवर फेल, बीपी हाई, 2-3 महीने अगर मैं एलोपैथिक दवाई खाता तो मर जाता, तो मेरा किडनी फेल हो जाता। टीवी पे अचानक एक दिन प्रोग्राम था गुरुजी का, फिर यहाँ दिल्ली आया गुरुजी के पास, नब्ज दिखाई। गुरुजी की 15 दिन दवाई खाई मैंने। उसके बाद मैं चलने जैसा हुआ और थोड़ा एनर्जी मेरे में क्रिएट हुआ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
आगे बढ़ते हैं। दर्शकों ने बहुत सारे हमसे सवाल पूछे हैं इसी कार्यक्रम और इसी विषय के ऊपर। गुरुजी, एक दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि गुरुजी, लस्सी का बहुत अच्छा आपने उपयोग बताया है हृदय रोग के लिए, लेकिन इसी में कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि लस्सी पी जाए तो बिल्कुल छान कर पी जाए, उसमें मक्खन नहीं होना चाहिए, वरना वो मक्खन कोलेस्ट्रॉल के रूप में हृदय को नुकसान पहुंचाता है। देखिए, लस्सी बिलोने के बाद मक्खन की एक भी बूंद नहीं रहती लस्सी के अंदर, यदि लस्सी को ठीक ढंग से बिलोया जाए। जो लस्सी बिलोएगा उसको निकालेगा और पेड़ा बन के सारा निकलता है। इतनी आप छाननी से छान के नहीं लस्सी को देख सकते हैं जितने के मक्खन निकालने के बाद। यदि आपको लस्सी बिलोने का तरीका आ गया और मक्खन निकालने का, तो बिल्कुल जैसे दूध होता है गाय भैंस के थन से निकला हुआ साफ, ऐसे लस्सी साफ होती है। बिल्कुल। तो आप सभी दर्शकों के लिए जो चीज़ें बताई गई हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सबको आपने लिख ज़रूर लिया होगा, इसीलिए हम आपको याद भी दिलाते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो आप लिखेंगे ज़रूर, और ताकि ये सारी चीज़ें आपको याद भी रह सकें। ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचार जो अलग अलग बीमारियों पर आधारित हैं, आप विशेष तौर पर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। और इन पुस्तकों को आप घर पर अपने कोरियर के माध्यम से या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। फ़िलहाल दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो नमस्कार गुरु जी, नमस्ते। क्या शुभ नाम है आपका? जी, सुनीता बोल रही हूँ राजस्थान से। सुनीता जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका, अपना सवाल बताइए। जी गुरु जी, ये बारिश के मौसम में बच्चा जो है 3 साल का है, और हर बारिश के मौसम में इसकी जो है रात को नाक बंद रहती है, बहुत एलर्जी रहती है, नाक बहती है और बहुत परेशान होता है। वो एलर्जी हो गई है इसको। देखिए बेटा, बच्चे को कभी भी एलोपैथिक दवाई मत दो, वो रोग को दबाती काटती नहीं। आपके घर में लहसुन है, और राजस्थान में लहसुन ऐसे भी बहुत ज़्यादा होता है। एक तुल्ली लहसुन की लेके छिलके तवे के ऊपर जला के उसकी राख बना दें। उस राख को आप शहद के अंदर मिला के 1 चम्मच शहद में बच्चे को चटा दें, और उसके बाद गाय का दूध है तो जितना को पीना चाहे उतना दूध पिला दें। तो एक ही खुराक से उसका नाक भी खुल जाएगा, नज़ला जुकाम है उसमें परिवर्तन आएगा। और 1 तुल्ली सुबह 1 तुल्ली शाम को देंगे तो चाहे कितना भी इसका पुराने से पुराना रोग है, 1 हफ्ते में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और बहुत सारे दर्शकों ने हमें मैसेज किया हुआ है। सबसे पहला सवाल हम ले रहे हैं, इनका नाम है मनु सिंह जी, और मनु सिंह जी राजस्थान से बात कर रहे हैं। 26 वर्ष की उम्र है, और बता रहे हैं कि इनके पेट की जो एक समस्या है, हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इनको 2-2, 3-3 दिन में एक बार शौच जाते हैं, और चाहे बेशक बैठे ही रहें नहीं आती है, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद इनको आती है। उसमें स्मेल भी बहुत है, और इस तरीके की चीज़ें उन्होंने लिखी हैं कि पेट हमेशा भारी भारी रहता है। देखिए, ना तो आपका लीवर पूरा काम कर रहा है, और ना भी आपकी अपनी जगह से हट चुकी है, जिसके कारण ये रोग पैदा होता है। इसका उपचार टीवी के माध्यम से करने का नहीं है, और टीवी के माध्यम से मैं दवाइयाँ नहीं बेचता। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब आप यहाँ आएंगे जो दवाई आपको दी जाएगी वो दवाई खाएंगे तो दवाई खाने के 2 घंटे के अंदर आपका पेट नॉर्मल साफ़ हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, दवाइयाँ नियम से खाते हैं, जो परहेज़ बताया जाता है परहेज़ करते हैं, तो हर रोज़ सुबह 4 बजे आपको जैसे घड़ी पे अलार्म लगता है ऐसे पेट का अलार्म लगेगा। यदि आलस किए तो कपड़े भी खराब। बिल्कुल।
तो ये रोग और इस तरीके की जो दिक्कतें हैं ये बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। फिलहाल एक दर्शक और जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम तबस्सुम है। तबस्सुम जी, अपना सवाल पूछें। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं यमुना विहार से बात कर रही हूँ। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, कहिए क्या प्रश्न है आपका? असल में एक्चुअली मेरे जो अंकल है ना जी। उनको ना लीवर प्रॉब्लम है। उनका लीवर 80% डैमेज हो चुका है। डॉक्टर ने बताया है, रिपोर्ट में यही आया है 80% डैमेज हो चुका है। और रिसेंटली अभी भी वो जो है ना आईसीयू में एडमिट है। अभी उनको दिल्ली के लिए रेफर किया है आगरा से। लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुका है और इस समय 80% डैमेज हो चुका है उनका। जी, और जी। जो किडनीज है ना वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रही है उनकी। तो मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बोला था 7:30 8:30 के बीच कॉल कर देगा, तो जैसा भी होगा बाबा जी बताएंगे। जी। देखो बेटा, मेडिकल में तो इसका पूरे संसार में इलाज नहीं है। मेरे आश्रम में इसका इलाज ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आज बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करा के बड़ी इलायची इसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी बच्चे के शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यही दवाइयाँ नियम से लेता है, परहेज करता है, तो जिस दिन आएगा उस दिन 10% आराम तो इसको ज़रूर मिलेगा। 15 दिन में इसको कम से कम 50 से 60% आराम मिल जाएगा। महीने सवा महीने में इसका लीवर वही पूर्ण रूप से काम करेगा। लीवर कभी भी ख़राब नहीं होता। जब हम चिकनार ज़्यादा खाते हैं, बासी चीज़ें खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, तो इस लीवर के ऊपर जैसे खड़े पानी में काई जमती है ऐसे चिकनार जमती है, जबकि लीवर काम नहीं करता। और इसका उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरल में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब रोगी हर जगह हार करके मेरे पास आता है तो उसी दिन रोगी को 10 से 15% आराम मिल जाता है और 1 महीने से फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती और वही लीवर पूर्ण रूप से काम करता है और रोगी दवाइयाँ खाने से भी छूट जाता है और पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो जाता है। आप की जो चीज़ें हैं ये स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले कुछ जो विशेष बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें यदि आप विस्तृत तौर पर जानना चाहते हैं, विस्तार से आप उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। और दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में जो उपचार, जो नुस्खे आपको बताए जाते हैं, वो सब चीज़ें यानी आप इन कार्यक्रमों को ही अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।